रिस्क एंड इंश्योरेंस। रिस्क हमारी लाइफ का, डेली लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इट्स ऑल अराउंड एंड वेदर वी आर अवेयर ऑफ देम और नॉट, वी मे बी familiar with some risk, and then there are others. Probably there are risks which we have learned to live with such. Will I live to see this year throughout? हमारी डेली रूटीन में जो रिस्क है वो इन्वॉल्व है। जैसे कि हम कभी भी घर से बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा सकुशल वापस आ जाए, बट एक्सीडेंट हो जाता है तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। इंश्योरेंस जो है वो वर्क करता ही रिस्क के ऊपर है। किसी भी मेथड में या किसी भी बिजनेस में जहाँ पर रिस्क नहीं होगा वहाँ इंश्योरेंस वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली रिस्क क्या है, रिस्क को कैसे डिफाइन किया है? Possibility of occurrence of an unfavorable deviation from the expected. Likewise, risk insurance. Risk insurance refers to the risk or chance of occurrence of something harmful or unexpected that might include loss or damage of the valuable asset of a person, or injury or death of the person, where the insurers access these risks and based on which work on the premium that the policy holder needs to pay. So basically जो रिस्क है वो आपका अनएक्सपेक्टेड अकरेंस है, बार बार चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे ही उसी को एक्सेस करके कंपनी उसको ही एनालाइज करके आपका जो है प्रीमियम बनाती है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क: प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क, financial risk, non-financial risk, particular risk, fundamental risk, static risk, dynamic risk. What are the sources of risk? Risk, it's all about the losses. In the absence of possibility of loss, there would be no risk. Thus, it is important to know about the factors which cause the contribute towards the occurrence of loss or extent of loss, like with perils and hazards. Perils. Perils cause a deviation in event from those that we expect, that are immediate cause of loss. Like their very existence ensures that we are surrounded by risk, for example, flood, death, sickness, theft, terrorism, etc. And these are discussed as below. Like natural perils. Natural perils नाम से ही पता लग रहा है जो नेचुरली हो जाता है। There is no stopping the fury of nature and the havoc that it plays with the mankind. Volcanic, hurricanes, storm, floods and vagaries of weather, unseasonable rainfall, prolonged dry spells, hailstorm are the some of the other example of the naturalness that can be causes loss. अब आ जाता है तो आ जाता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। These perils are also called the act of God perils. Fine. Second is man-made perils. थेफ्ट हो गया, रॉइट्स हो गया, स्ट्राइक हो गया, मैलिशियस डैमेज हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया। अब बिजनेस है, बिजनेस में किस तरीके का रिस्क हो सकता है? फैक्ट्री है तो फैक्ट्री ऑब्वियसली फायर इंश्योरेंस वगैरह करेगा, फायर वगैरह लग जाती है उसमें तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन आपका सिंपल बिजनेस है, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, लाइक आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी और आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरीके का रिस्क होता है? दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक पेरल्स, जो भी आपके पैसे से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसका रिस्क है डिप्रेशन आ गया, लाइकवाइज आ जाता है, इन्फ्लेशन आ गया, लोकल फ्लक्चुएशंस आ गए, इंस्टेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल फर्म्स आ गए। इसमें कुछ ऐसे भी होता है गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, उस केस में जो प्रोडक्ट अब तक बिक रहा था अब आगे नहीं बिकेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ गई, तो उस केस में भी वो एक रिस्क तो है ही आपके प्रोडक्ट को लेकर। जैसे डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन इन मार्केट लीड्स टू लो प्रोडक्शन लेवल्स एंड इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो ऑब्वियस है कोई खर्चा क्यों करेगा जब अनएम्प्लॉयड है, जब उसकी ही इनकम नहीं है। तो उससे क्या क्या आपको भी होता है, लो प्रोडक्शन रिजल्ट इन रिड्यूस प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द बिजनेस हाउसेज, whereas unemployment stops the income of individual, causing mental and physical suffering. When inflation is there, economy, the buying power of the money declines, the real value of saving and the income is reduced. People whose livelihood is based on fixed income, such as pensioners, retired persons, during such period are hardest hit,
एंड मे फाइंड अ इम्पॉसिबल टू मेक बोथ एंड्स मीट. सो इसलिए है कि पेंशन बनाते हैं, मतलब रिस्क तो है ही लाइफ का. फ्लक्चुएशन में जनरल इकोनॉमी कैन कॉज अनफेवरेबल डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस एंड क्रिएट रिस्क बोथ इंडस्ट्रीज फर्म एज वेल एज द इंडिविजुअल्स. कभी कभार ऐसा होता है कि रिसेशन आ जाता है, जैसे अमेरिका में आता है, तो वो एक सर्विस फील्ड होती है जिसके अंदर सब जगह आ जाता है. समटाइम्स इट सो हैपन दैट इवन दो द रीजनल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री इज स्टेबल, आपकी कंट्री में स्टेबल है, देयर आर सम एरियाज विच में एक्सपीरियंस रिसेशन. तो दीज आर नोन एज द लोकल फ्लक्चुएशंस. और इफ़ेक्ट करता है ये इंडिविजुअल को भी एज बिजनेस हाउस को भी. इन द सेम मैनर जनरल फ्लक्चुएशन लाइक डिप्रेशन एंड इन्फ्लेशन. इसके अलावा हैज़र्ड्स क्या होता है? हैज़र्ड्स आप समझते हैं कि जैसे कि आप एक ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर लाइफ का हर टाइम एक खतरा बना रहता है, जो खतरनाक चीज़ें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हैज़र्ड्स. डायरेक्ट कॉज करता है आपकी लॉस को, ठीक है. वेल पेरिल्स आर डायरेक्ट कॉज ऑफ लॉस, हैज़र्ड्स आर underlying factors which increase the probability of occurrence of loss. Let's say probability of occurrence of loss मतलब आपके जो लॉस है उसकी प्रोबेबिलिटी को वो बढ़ा देता है. आप एक ऐसी जगह काम आप मान लीजिए बम बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, डेफिनेटली हैजर्डस है ना. आप एक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसमिशन होता है, ऑफिस है, हैजर्ड्स है. चलिए देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं. देयर आर कंडीशंस विच आर मोर हैजर्ड्स देन अदर्स. वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन इन मोर हैजर्ड्स ऑक्यूपेशन देन दैट ऑफ द बैंकर, डेफिनेटली एज इट इज़ मोर accidents. Owning a property on the bank of Ganga is more hazards than the property in Chandigarh. Definitely जितना ज़्यादा आप रिस्क के नज़दीक पहुँचेंगे, ऑब्वियस है. गंगा में फ्लड आ गया तो ऑब्वियस है आपका प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाएगा. Similarly, dealing the textile is more hazardous than dealing in a hardware. The risk of loss due to the fire is great. There are three kinds of hazards: physical, moral, moral. Physical hazards. These are hazards which are related to the physical aspect of the property, which may influence the chances that the property may be damaged or which may increase or decrease losses occurred due to the particular risk. Location of a building affects voluntary to the loss due to fire, flood, earthquake. Residential building close to a unit manufacturing crackers. अब क्रैकर की यूनिट है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, ऑब्वियस है आपकी बिल्डिंग को रिस्क है. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑल्सो अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ लॉस. बिल्डिंग और यूज टू विच द बिंग पुट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल हैजर्ड्स. सम बिल्डिंग विल बी ग्रेटर इन डेंजर लॉस बाय फायर इट वॉज यूज टू इफ इट इज़ यूज टू स्ट्रॉन्ग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. आप मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो या किसके नज़दीक आप बना रहे हो बिल्डिंग, बहुत कुछ इफ़ेक्ट करता है. Moral hazards or also affect the probability of loss occurring. The risk is increased. A dishonest person may set his own house or property on fire to avail the insurance benefit. Unscrupulous trader may arrange a robbery in his own store to get the benefit. Whenever a person is doubtful integrity by an insurance policy, risk increase because the loss become the सर्टेनिटी. नहीं भी होना का तो वो होएगा क्योंकि वो उसका मॉरल डाउन है. मोरल हैजर्ड्स. दिस इज नॉट बी प्लीज नॉट बी कन्फ्यूज विद द मॉरल हैजर्ड. इट इज नॉट द डिसऑनेस्टी बट अ मॉरल हैजर्ड्स इज एटीट्यूड ऑफ लैक ऑफ कंसर्न. हमें परवाह ही नहीं है आउटकम ऑफ हिज एक्शंस. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस अ पर्सन हु केयरलेस अबाउट स्टबिंग आउट सिगरेट्स एंड जस्ट थ्रो देम अराउंड नॉट बी एबल टू लिस्ट बॉदर that his action may caused fire. सिगरेट पी के यूँ छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनके एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो ऑब्वियस है दैट इज़ अ मोरल हैजर्ड्स. लेट्स सी टाइप ऑफ रिस्क. प्योर रिस्क, स्पेक्युलेटिव रिस्क. प्योर रिस्क देखते हैं, एक एग्जांपल देख के देखते हैं. व्हेन अ पर्सन परचेजेस अ प्रॉपर्टी he is exposed to the risk of damage or loss to his property due to fire. फायर हो गया तो डैमेज हो गया ना.
अब फायर occurring, he will suffer a loss and there is no possibility of him gaining anything if the fire occurs. Simultaneously, the value of his area where the property is located may develop into a prime locality, and the value of his property will increase, or alternatively the area may not be developed but the instant become inhabitable because of pollution. Value of his property may decrease. So ultimately risk is risk. फायर हो गया तो ऑब्वियस आपको कोई लॉस नहीं मिला. आपने कैसी जगह प्रॉपर्टी ली जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, उस टाइम पे नहीं था जब आपने ली थी, फिर आपने लिया, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, अब वहाँ पे रहने लायक जगह नहीं है, तो ऑब्वियस है आपके प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो डाउन हो जाएंगे. तो रिस्क ऑफ ईदर गेन और लॉसिंग.